निगरां वफाकी काबीना ने वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर पुरअमन आम इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी। दस्ते हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के एलामी के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात के हवाले से पेश की गई तजावीज़ पर निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एक बैन और वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत की है। कमेटी इन तजावीज़ के हवाले से अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। आम इंतखाबात में 15 रोज रह गए हैं। इलेक्शन के दौरान सियासी इज्तिमात पर दहशत गर्दी का खदशा। पंजाब में 12 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और टांक में जलसे जुलूसों पर पाबंदी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में सिर्फ 15 रोज बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी है। सियासी गहमा गहमी के दौरान सिक्योरिटी खदशात भी सर उठाने लगे। पंजाब में 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी खदशात खतरात की इत्तलात हैं। सियासी जमातें सूबे भर में जलसे, जुलूस और कॉर्नर्स मीटिंग कर रही हैं। खदशा है कि दहशतगर्द अवामी इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इज्तिमात पर खुदकुश हमले के खदशात। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और टांक में 21 फरवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इज्तिमात, जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई। खातून खुदकुश हमला आवर इज्तिमात और रहनुमाओं को निशाना बना सकती है। उम्मीदवारों को गैर जरूरी आमदोरफ्त और खुली जगहों पर अवामी इज्तिमात से गुरेज करने की हिदायत की गई है। और बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से सियासी इंतकाम ना लेने का वादा कर लिया है। कहा, नवाज शरीफ ने दोबारा जीतकर उन्हीं लोगों से लड़ना है जो उन्हें लेकर आते हैं। तंज भरे खिताब में कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्लान पर बाकी जमातें अकल के बगैर नकल कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI को भी टेंशन दी थी। कहा, नवाज शरीफ जीत गए तो बदतरीन इंतकाम लेंगे। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। जिनका हक बनता है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। तमाम सियासी जमातें हमारे नकल कर रहे हैं हमारा इस वादा का, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है और उनके पास तो अकल ही नहीं है। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। क्या 2024 में हमें वही शक्लें देखनी चाहिए? ये वक्त है कि हम सब मिलके वो चौथी बार बनाने वाले साजिश को नाकाम करवा दें। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो इंतकाम उस बेचारा सुपरिंटेंडेंट से लेगा, उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा। ये इसका आदत है। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। तो दूसरी जानिब चेयरमैन MKM हकीकी अफाक अहमद का कहना है कि सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन बानिए MKM का असर मौजूद है। PTI कौमी धारे की नहीं, लसानी जमात थी। बानिए PTI ने इस शहर के साथ ज्यादती की। कराची के इलाके समनाबाद में दफ्तर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि खुलेआम कहा जा रहा है कि एक जमात को सीटें मिल रही हैं। इस शहर में भी इमरान खान ने 22 में से 18 जो नुमाइंदे नामजद किए इमरान की पार्टी ने, वो पश्तून है। इस लसानी जमात को कौमी धारे की जमात समझने वाले मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियां ये जहन में डाल लें कि इमरान कोई तब्दीली लाने की कोई मशीन नहीं था। इमरान अगर तब्दीली ला सकता था तो उसने
अपनी कौम के लिए तब्दीली लेकर आया, उसमें खुशहाली लेकर आया। यहाँ 1100 अरब रुपए का उसने वादा किया था, 11 रुपए इस कराची को उसने नहीं दिए।